Hello students, welcome back to the Adresser Physics classes. Presently we are doing lectures on friction. 2 लेक्चर मैंने दिए हैं, अब ये तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं आपको फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, वेयर इट इज एक्चुअली अप्लाइड, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। हियर इज अ सरफेस, here is a surface, and on the surface we have a block of mass 5 kg और इस पर है फोर्स 10√2 और सरफेस और ब्लॉक के दरमियान जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज म्यू s इज इक्वल टू 0.3 एंड म्यू k इज इक्वल टू 0.2। जो क्वेश्चंस है इसके बारे में, ए क्वेश्चन नंबर मतलब ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2। मतलब व्हेन द बॉडी इज इन मोशन द फ्रिक्शन स्लाइटली रिड्यूसेस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली रिड्यूसेस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि what is friction, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। दूसरा जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। ये 2 चीजें। पहली बात यह है कि फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें पता चलना चाहिए इज द बॉडी एट रेस्ट और इज द बॉडी अबाउट टू मूव और इज द बॉडी इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो यू नो द रूल, मैं यहां लिखूंगा इफ द बॉडी एट रेस्ट में बॉडी है तो फ्रिक्शन इज अप्लाइड फोर्स एंड कैन बी एनीथिंग बिटवीन लेस देन म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से म्यू एन तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। द फ्रिक्शन फोर्स कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, अगर मोशन में है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू के एन, ये फॉर्मूला। लेकिन फिलहाल हमें यही पता नहीं है कि इज द बॉडी एट रेस्ट और इज इन मोशन, वो दैट वी डोंट नो। मोशन में तब होगा when the applied force is greater than the limiting friction, greater than the maximum value of friction. So let me find first of all maximum value of frictional force, although that may not be the answer, but we have to find it to get the answer. So पहले मैं limiting friction ही निकालूंगा और मैं आपको ये बताना चाहूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो आंसर नहीं होगा। आंसर ये होगा कि इस सूरत में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। वो तभी पता चलेगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है जब हमें बॉडी का स्टेट पता चलेगा, इज द बॉडी एट रेस्ट और अबाउट टू मूव और इन मोशन। तो उसके लिए मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहले निकालना पड़ेगा, राइट। सो फ्रिक्शन मैक्स, ओके, सो इट इज mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, एंड इसके 2 पीसेस कर दो। फॉरवर्ड फोर्स F cos, इसको एंगल बना दीजिए 45, F cos 45 दैट इज F इज 10√2 cos 45 is 1/2 is 10, और यहां से भी F sin 45 दैट इज अगेन 10 बिकॉज sin 45 was also 1/√2। ये फॉरवर्ड में 10 फोर्स और वर्टिकल में भी है। हम ये नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हैं। सो देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए इट इज इन इक्विलिब्रियम इन द वाई डायरेक्शन, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, n + 10, ये वाला 10 इज इक्वल टू mg, राइट। सो n + 10, व्हाट इज m, दैट इज 5 into g10, n is equal to 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमें मिला है। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन मिला तो मुझे बताइए व्हाट इज द
मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग F max, that is mu Sn. What is mu S? That is 0.3 into 40. That is 12 Newton. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 12 न्यूटन। इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 12 न्यूटन है, यह तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है 12 न्यूटन। लेकिन आपने अप्लाई कितना किया? जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है, मोशन पॉसिबल है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कितना आपने फोर्स दिया? 10। तो इसका मतलब दिस 12 न्यूटन हैज नॉट बीन ओवरकम। You are applying force less than the maximum frictional force. So that means ये जो friction है, it is an adjusting force. ये applied force को adjust करता रहता है till applied force is equal to limiting friction. लेकिन applied force limiting friction के बराबर है नहीं। तो इसका मतलब जब 10 आपने आगे की ओर अप्लाई किया फोर्स, तो फ्रिक्शन भी इतना ही आएगा 10, because frictional force can be anything between मैक्सिमम वैल्यू एंड 0। तो ये 10 आप फॉरवर्ड में अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यही 10 आएगा। अगर ये अप्लाइड फोर्स 12 से ज्यादा होता तो ये मोशन में आ जाता। अगर मोशन में आ जाता तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते। अगर आप अप्लाई करते 12 न्यूटन तो बैकवर्ड फोर्स भी 12 न्यूटन आता, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगा। ठीक, लेकिन क्योंकि अप्लाइड फोर्स 10 है, इसलिए बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स भी एडजस्ट करेगा 10 तक। एडजस्टमेंट फेल हो जाता है ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स दिस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। तो आंसर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल 10 न्यूटन। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन? फॉरवर्ड में 10, बैकवर्ड में यही 10। एक्सेलरेशन इज F net by mass that is equal to 0। मतलब साफ हुआ, ये जो अप्लाइड फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स को मैच करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ने लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं किया। खत्म। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एप्लीकेशन, second application. This is the question. ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है और फोर्स आपने 20 न्यूटन का दिया है, राइट। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज 0.2। द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी पहले ही मोशन में, एंड फॉरवर्ड फोर्स इज 20 न्यूटन। पहली बात यह है कि हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, दूसरी बात यह है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यह चीज हमें निकालना है। You are applying 20 Newton of force in the horizontal direction to this block, which is on the surface, and the friction coefficient between the block and the surface is 0.2. You are applying a force, but the body is in motion already. The body is in motion, and you are applying 20 Newton. तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। दूसरी बात यह है कि हमें यह देखना है कि हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। शायद आप करोगे 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉसिबली विल से दैट इज द एक्सेलरेशन। नो, पहले आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। पहली बात यह है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मोशन इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू Kn, राइट। This is the formula
व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। एक बॉडी रब कर रही है सरफेस के साथ, मोशन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के एन। मगर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज स्लाइटली लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब एन है ना नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा आप नॉर्मल रिएक्शन एम जी करके आप थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आपको आ जाता है कि शायद ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है आपने दीवार के साथ बॉडी को पुश किया है, बॉडी दीवार के साथ, किसी दीवार के साथ या किसी चीज के साथ आपने इसको बंद किया या पुश किया है, तो the wall will give you the normal reaction in that case, and that will not be mg. Okay, let me make it clear. Mg is equal to normal reactions only when the body lies on the ground, on the flat ground. Then normal reaction is equal to mg. You understand my point? Okay, so लेकिन अब n निकालना है। देखिए, it is mg downwards. Normal reaction is upwards due to the surface upwards. There is no motion in the vertical direction or y direction. Therefore, the body is in equilibrium in the y direction, and you write n is equal to mg. M is 5, g is 10, that is 50. 50 Newton is the normal reaction. ठीक? अच्छा, अब मुझे बताइए f k किसके बराबर है? Mu k, that is 0.2, n is 50. That is 10 न्यूटन। पॉइंट खत्म हो जाएगा इसके साथ। इसका मतलब यह है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज 10 न्यूटन। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या है? बी पार्ट का आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाय मास। एफ नेट इज 20 माइनस 10 बाय मास इज 5, दैट इज 10 बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। So please mark it well. When the body is in motion, write the formula with your eyes shut. F is equal to mu k n. There's no other formula when the body is in motion, rubbing with the surface. The formula is mu k n. Body at rest, then the frictional force is equal to the applied force. Body about to move, then the frictional force has got the limiting value, that is mu n, mu sn, not mu kn, mu sn. One more application, have a look. Again, this is the surface, ground, and this is 5 kg, and this is mu s is equal to 0.5, and you are applying force like this. How much? 30 Newton. What is the angle with the surface? That is 37 degrees. First question, find friction. I mean force of friction. Friction means we have to find force of friction. Find friction. Second, find acceleration. दो चीजें आपको फाइंड करनी है। अच्छा, आप जल्दी जल्दी यहां लिखोगे, यू सी नॉर्मल रिएक्शन इज mg, गलत होगा यहां। अगर नॉर्मल रिएक्शन इज mg, अब गलती से लिखोगे, ओके, यू ऑलरेडी हैव दिस मेनी टाइम्स, यू हैव रिटन n इज इक्वल टू mg, तो यहां पर वो गलत होगा। यहां पर निकालना पड़ेगा, पहले इस फोर्स के कंपोनेंट्स कीजिए। एक फोर्स आएगा यूं फॉरवर्ड में इधर, और एक आएगा नीचे ऐसे। नीचे वाला फोर्स आएगा 30 sin 37, और ये आएगा 30 cos 37। ये हो जाएगा 30 sin 37 is 3/5. 3/5. That will be 18 न्यूटन। पहली बात तो ये है। और यहां ये जो फोर्स होगा, ये जो that is 30 cos 37 is 4/5.
4/5, that is 6, it is 24 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स आता है 24 न्यूटन, लेकिन इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में 18 डाउनवर्ड्स, एंड mg इज डाउन, नॉर्मल रिएक्शन इज अप। तो आप जरा बताइए क्या किया जाए। चलो पहले जाने दो, फ्रिक्शन फोर्स तो निकालते रहेंगे और एक्सेलरेशन भी निकालते रहेंगे। पहले मुझे बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कोई मोशन तो है नहीं, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए क्या लगाओगे आपको इक्वेशन? व्हाट इक्वेशन यू आर गोइंग टू यूज इन द वाई डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ये है। तो हाउ मेनी फोर्स आर डाउनवर्ड? एक तो ये डाउनवर्ड है, दूसरा ये डाउनवर्ड है, दैट इज 18 प्लस mg, ये वाला mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 18, what is m5 into 10, that is n, that is 18 plus 50 is equal to n. So n is equal to 68. नॉर्मल रिएक्शन 68 है। तो अब इसके बाद जो फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे यह देखना है कि यह जो 24 न्यूटन का जो फोर्स इसको आगे की ओर पुश करता है, इस 24 की वजह से क्या ये मूव करेगा? जबकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इस 24 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। लेकिन मुझे देखना है कि वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा, एफ मैक्स। व्हाट इज एफ मैक्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस एन। व्हाट इज म्यू एस? दैट इज 0.5। व्हाट इज एन? That is 68. That is 5 is 40. 5 8 40 0.5 34 न्यूटन। इतना मैक्सिमम फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम जो आएगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाला। इसका मतलब इस 34 न्यूटन तक जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वहां से आ सकता है, उस मैक्सिमम वैल्यू तक ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एडजस्ट करेगा। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है? 24 न्यूटन। फॉरवर्ड फोर्स इज 24 न्यूटन एंड मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स इज 34 न्यूटन, मैक्सिमम पॉसिबल। इसका मतलब ये 24 तक एडजस्ट करेगा। 1 न्यूटन, वो 34 तो मैक्सिमम है, 1 2 2 3 3 4 15 वहां से आएगा, 16 वहां से आएगा, 20 वहां से आएगा, 22 वहां से आएगा, 23 भी वहां से आएगा, 24 वहां से भी 24, 25 ये वाला 25 अगर होगा वहां से भी 25, 34 अगर फॉरवर्ड होगा तो वहां से भी 34 आएगा। अगर यहां से 36 या 35 तो ये मोशन करेगा, क्योंकि वो वहां से तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 34 तक जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स 0 से 34 तक एडजस्ट करता रहेगा। ये तो 24 ही है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करेगा 24 तक, बिकॉज़ इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स, इट्स ए मैचिंग फोर्स। इसके बाद मैच नहीं करेगा, 34 के बाद मैच नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स विदाउट कैलकुलेशन इज 24 न्यूटन, बैकवर्ड भी 24। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। आंसर, दिस इज द आंसर। यस, वन मोर। अब आपने यह सीखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इट कैन बी लेस इक्वल टू म्यू एस एन, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके दरमियान ये फोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स जो है, इफ दैट इज ग्रेटर देन म्यू एस एन अप्लाइड फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के एन। ये याद रखने वाली बात है, इसको रिपीटली आप याद रखो ताकि आप ऐसे क्वेश्चन कर सकोगे। चलिए, यह है वन मोर क्वेश्चन, हैव ए लुक। फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये इट्स अ वॉल और आपने इस वॉल को, ये बॉडी इस पर रखा, वॉल पर
ऐसे चिपका दिया वॉल के ऊपर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, इसका मास है 2 kg, और फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड दिस ब्लॉक दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू 0.4 एंड म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, म्यू के इज 0.3। हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसका क्या है और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये निकालना है। पहली बात यह है कि देखो फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये देखो 2 kg 20 न्यूटन नीचे, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन तो ये तो स्लाइड डाउन करता है। मैंने एक आपको टेक्निक बताया, इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी को जाने का है, जिस डायरेक्शन में बॉडी जाना चाहती है, जाने को है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है, ये फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन कितना फ्रिक्शन फोर्स है वो देखना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। अभी हमेशा आप कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन mg, या इंक्लाइन पर है तो mg cos थीटा है, लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आप 40 न्यूटन से इसको प्रेस कर रहे हैं और यहां से जाने का कोई रास्ता तो है नहीं। इसका मतलब ये जो वॉल है इट विल गिव यू बैक द सेम अमाउंट 40 न्यूटन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन है। यहां से 40 न्यूटन दिया, वहां से सरफेस ने 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में दिया, ताकि इसका मोशन जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अभी तो हमेशा हम क्या करते रहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं। अब यहाँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मल रिएक्शन इज 40 न्यूटन। सीधी सीधी बात है। यहां से आपको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ता है, सरफेस कितना फोर्स देगा वो निकालना पड़ता है, एंड इट्स वेरी इजी। और इसको वो mg मतलब एज ए स्पेशल केस mg होता है तो ठीक है। अब आप मुझे बताइए अप्लाइड फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है, उस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स क्या है, 20 न्यूटन। अब ये एफ निकालना है। अभी मुझे यही पता नहीं कि बॉडी मोशन करना चाहती है, बॉडी एक ही जगह रहना चाहती है, क्या करना चाहती है बॉडी। आई वांट टू फाइंड इट स्टेट, इसलिए मुझे एफ मैक्स निकालना पड़ेगा, भले ही ये आंसर ना हो। एफ मैक्स जो है वो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव टू फाइंड नेसेसरली एज एन आंसर। I will find it to see the state of the object. इसको निकालना पड़ेगा इसलिए कि मैं जान सकूं कि बॉडी का क्या इरादा है। ठीक, तो F max is mu s n. What is mu s? That is 0.4 and n is 40. तो ये 16 हो गया न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स जो है फ्रिक्शन का वो 16 है, लेकिन अप्लाई कितना करते हैं, 20। अब बताइए क्या करेगा बॉडी, शाबाश मोशन करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ने मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक्सीड कर दिया। जब अप्लाइड फोर्स ने लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक्सीड कर दिया तो समझो बॉडी तो मूव करेगी। अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स सपोज ये होता, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता 20 से ज्यादा 24, तब एडजस्ट कर लेता, तब फ्रिक्शन फोर्स 20 होता। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 16 ही है, लेकिन अप्लाई आपने 20 किया, इसका मतलब बॉडी मूव करेगा। उसने तो फ्रिक्शन फोर्स है सरेंडर्ड। ही सेज आई कैन गिव यू मैक्सिमम ऑफ 16 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अप्लाई तो 20 आप कर रहे हैं। इसका मतलब एग्जॉस्ट हो गया, सारा फ्रिक्शन फोर्स एग्जॉस्ट हो गया। अब बताइए, अब नाउ यू मस्ट नो द बॉडी इज इन मोशन बिकॉज ऑफ दिस 16 maximum and 20 apply downward, तो body motion करेगा। When the body is in motion, what is the friction force? That's kinetic friction. That is mu k n. What is mu k? That is 0.3 into n. That is 40. That is 12 Newton. आंसर अब 12 न्यूटन है। आंसर ना 16 भी नहीं है, आंसर 12 न्यूटन है, क्योंकि बॉडी जब मूव करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो रहेगा नहीं, इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दूसरी बात यह है कि बी पार्ट जो इसका है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एफ नेट बाय मास। व्हाट इज एफ नेट? 20, अब ये तो हो गया 12, 20 नीचे 12 ऊपर, तो व्हाट इज द नेट?
20 minus 12 by 2, that is 8 by 2, that is 4 meter per second square. खत्म. इससे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है. यहां नॉर्मल रिएक्शन की बात है तो 40 है. अप्लाइड फोर्स 20 से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो मोशन होगा तो यू जस्ट राइट दिस इक्वेशन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन. ठीक, ओके. वन मोर एप्लीकेशन. फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको कुछ और चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. सपोज ये बॉडी है और इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन ये है और body is about to move in this direction, about to move. You know, when the body is about to move, what is the frictional force? Maximum. When the body is about to move, the body has got the value limiting friction or the maximum value of friction force. That is this, that is mu n. Right? अब ये जो दोनों forces है, चाहे mu n हो या n हो, both of these forces are contact forces because they are produced here on the surface. इस सरफेस की वजह से वो दे आर कंटैक्ट फोर्सेस. एन एंड म्यू एन आर कंटैक्ट फोर्सेस. बात ये है, बोथ आर कंटैक्ट फोर्सेस बिकॉज बोथ आर प्रूव्ड एट द सरफेस ऑफ कंटैक्ट. ये फोर्स भी और ये फोर्स भी. अब इन दोनों फोर्स का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा. ऐसे देखो, ये है रिजल्टेंट फोर्स इन दो का. जब मैं इनका पैराग्राम बनाऊंगा, इट इज आर. आर इज द रिजल्टेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस. ये मैं लिखना चाहूंगा, आर इज रिजल्टेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स. सीधी सीधी बात. यह इन दो फोर्सों का रिजल्टेंट है. और ये जो रिजल्टेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स है, इट मेक्स एंगल सपोज थीटा विद द वर्टिकल. ये एन के साथ थीटा बनाता है. दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंटैक्ट फोर्स मेक्स विद वर्टिकल. दिस रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस मेक विद वर्टिकल, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो पहली बात ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है जरा देखिए. इस ट्रायंगल में से निकालिए, इस ट्रायंगल में से tan थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर, दैट इज सेम एज म्यू एन, क्योंकि ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है, बाय बेस तो इतना लेंथ है, सो दैट्स म्यू एन बाय एन. खत्म. तो tan थीटा इज व्हाट? दैट्स म्यू, राइट? थीटा इज व्हाट? म्यू एस कर दो क्योंकि मोशन नहीं है, अबाउट टू मूव है. थीटा इज tan इनवर्स म्यू एस. दैट इज इट. कभी कभी आपको म्यू एस नहीं दिया होता है, म्यू के भी नहीं दिया होता है, जस्ट म्यू दिया होता है. देन यू कैन यूज म्यू फॉर बोथ म्यू एस एंड म्यू के. डोंट मेक द डिफरेंस बिकॉज म्यू के और म्यू एस में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं. और कभी कभी ये सिर्फ म्यू देता है, सो इट वर्क्स. Mu works for both mu s and mu k. Sometimes such a question is asked and you say, sir, ये mu दिया है, mu k भी नहीं है, mu s भी नहीं दिया है, mu दिया है. Then this mu works for both mu s and mu k. You can take it as mu k, you can take it as mu s. कभी कभी ये mu ही लिखा होता है यहाँ पर. अच्छा, आप मुझे बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इसको कैसे डिफाइन करोगे इस फ्रिक्शनल फोर्स को, या इस नॉर्मल रिएक्शन को ही कैसे डिफाइन करोगे? नया डेफिनेशन. Should I say the vertical component of resultant contact force? The vertical component of resultant contact force is normal reaction. Isn't that? Can't I do that? The vertical component, the y component of the resultant contact force is normal reaction, and horizontal component of resultant contact force is frictional force. एक नया डेफिनेशन हो गया. The horizontal component of the resultant contact force is frictional force, maximum frictional force, or a limiting friction.
Horizontal component of this R is limiting friction. Vertical component of this R is normal reaction. तो अब आपको मैंने डिफाइन करके दिया what is angle of friction. Okay, now one more concept. One more concept. चलो ठीक है, 6th point. ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको आप पुल कर रहे हैं विद फोर्स F एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और ये दूसरा बॉडी है, इसको आप पुश कर रहे हैं विद फोर्स F एट एन एंगल थीटा. Which one will be easier? Is pulling it is pulling the body along the surface having some friction mu. It is pushing the body along the surface. It's pushing. Which of the two will be difficult, or which of the two will be easier? In both the cases, you have horizontal force as F cos theta. यहां पर भी F cos theta. लेकिन यहां वर्टिकल ये फोर्स है F sin थीटा. इसको रिजॉल्व करके इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर के ओर है F sin थीटा. ठीक, तो हमें दोनों में देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसमें ज्यादा है. जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, उसको मूव करना मुश्किल होगा. दैट्स ऑल. इन बोथ द केसेस वी विल से व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, समझो उस बॉडी को मूव करना मुश्किल होगा जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा. हैव अ लुक. तो यहां देखो, पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगा. mg इज डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स. तो बताइए क्या लिखूंगा मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा. वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, सो दैट इज n प्लस F sin थीटा is equal to mg. Normal reaction is equal to mg minus F sin theta. And frictional force is equal to जो है maximum frictional force, limiting friction, that is mu into n. ये वाला. तो यहाँ normal reaction mg minus F sin theta है, which comes from this rule. Vertical direction में मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इक्विलिब्रियम लगाया. इक्विलिब्रियम जब मैंने लगाया तो n प्लस F sin थीटा को mg के साथ इक्वेट किया, तो वहां से मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिला और वहां से फ्रिक्शनल फोर्स मिला मुझे म्यू n मुझे mg माइनस F sin थीटा है, यानी कि यहां मुझे लगता है n कम है. इट इज लेस, यू सी, mg माइनस F sin थीटा. तो यहां जो फ्रिक्शन है कम होगा और इट विल बी इजियर हियर. दैट्स व्हाट आई फील. easier to move the block. It will be easier to move the block. यानी कि अगर ब्लॉक को आप इसको ऐसे पुल करो, ऐसे नहीं. तो यहां जरा देखो, ये है mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स. अब जरा इक्वेशन लिखो वर्टिकल डायरेक्शन में. ये F sin थीटा भी नीचे की ओर है, प्लस हो रहा है नीचे की ओर, mg भी नीचे की ओर है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा बिकॉज प्रेशर इज, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर डाउनवर्ड्स. सो मैं लिखूंगा F sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n. ऐसे देखो, F sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n, क्योंकि ये भी नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जो सरफेस ऊपर की ओर पुल करता है. तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू n, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहां n ज्यादा है, तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स जो है ज्यादा है. जब आप इसको आगे की ओर पुश करोगे, यहां देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट ऑन फॉरवर्ड. एंड हियर इट विल बी इजियर टू मूव इट फॉरवर्ड, क्योंकि यहां फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ही कम हुआ. यहां ये बॉडी, ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट इसको अर्थ के साथ प्रेस करता है और उस प्रेशर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा. सो इट इज easier to pull a cot, a body along the surface having friction than to push it. These were few examples of frictional force, but
continue to watch my lectures. There will be a continuous series of lectures on frictional forces. Questions, harder questions, moderate questions, difficult questions, IIT level questions, all the questions will be done here at this platform, Tantra Physics classes. Thank you.